हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अभी इस वीडियो में अपन कवर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव अपन यहाँ पर कंसल्ट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अगर हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, इसके लगभग सारे ही ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूले के लिए अपन ने ऑलरेडी एक वीडियो में हम देख चुके हैं सारे फॉर्मूले। इसमें जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, जो 3D शेप देखने वाले हैं, वो क्या है, अपना क्यूब है। क्यूब में देखिए, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पर, ए है। वहीं अगर अपन इसके वॉल्यूम की बात करें, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है अपना क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3। क्या होगा, ए की पावर 3। अच्छा, अगर अपन क्यूबॉइड पर आते हैं तो क्यूबॉइड में देखिए, अगर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया देखोगे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वहीं अगर अपन वॉल्यूम की बात करें क्यूब का, तो जस्ट 1 सेकेंड। ओके, यहाँ देखिएगा, अगर अपन इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब आगे देखिएगा, क्यूबॉइड के बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, स्फेयर पे आते हैं। देखिए स्फेयर जो अपना गोला होता है, स्फेयर है, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर होगा। वहीं अगर अपन स्फेयर के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए स्फेयर को जब अपन बीच से कट कर देंगे, स्फेयर को जब बीच से हम कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हेमिस्फेयर फॉर्म होकर मिलेगा। स्फेयर को जब बीच से कट कर दिया तो क्या मिलेगा, हेमिस्फेयर मिला। अब देखिए हेमिस्फेयर में स्टूडेंट एक तो ये वाला सरफेस एरिया होता है जो अपने कटोरे के शेप में जो उसकी बॉडी होगी, तो ये वाले सरफेस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, ये वाला सरफेस एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर स्क्वायर। वहीं अगर अपन इसके बेस के एरिया को भी ऐड कर देते हैं, इसके बेस एरिया को भी ऐड करेंगे, तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होगा ये क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जैसा कि स्फेयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का जस्ट क्या हो गया, आधा हो गया है। अब अगली स्लाइड पर आते हैं अपन, सिलेंडर। देखिए सिलेंडर, सिलेंडर में हमारे पास एक तो रेडियस मिलेगी और सेकंड क्या रहेगा, इसका हाइट होगा। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया है, तो जो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। वहीं अगर अपन टोटल सरफेस की बात करें, टोटल सरफेस में दोनों बेस का एरिया भी ऐड हो जाएगा, है ना। नीचे भी एक सर्कल नजर आ रहा है, ऊपर भी एक सर्कल। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का वो क्या होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आ जाएगा आर प्लस एच। वहीं अगर सिलेंडर के वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहीं से आते हैं अपन कोन पर। कोन में भी देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड ऑल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें जो कोन का वॉल्यूम मिला वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जैसा अपने बर्थडे कैप होता है, तो जिस शीट का वो बना है वो शीट का एरिया ही क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है अपना पाई आर एल। इस फॉर्मूले से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा पाई आर ब्रैकेट में आ जाएगा आर प्लस एल। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम था, सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो कोन का वॉल्यूम है वो क्या है, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच है। तो स्टूडेंट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी देखिए अपन ने फॉर्मूले कौन कौन से देख लिए, एक तो क्यूब देख लिया हमने, करेक्ट, क्यूब देख लिया। क्यूब के बाद क्या आ गया, क्यूब के बाद हम क्यूबॉइड देख चुके हैं, क्यूबॉइड के बाद हम स्फेयर भी देख चुके हैं, स्फेयर के बाद देन हेमिस्फेयर, फिर अपना सिलेंडर आ गया, और सिलेंडर के बाद क्या आ गया, कोन आ गया। अच्छा यहाँ पर एक और ज्योमेट्री या एक और सॉलिड शेप होता है जिसका नाम है फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। पर 2023 में जो एग्जाम हो रहे हैं अपने, वहां से ये वाला टॉपिक हटा दिया है, तो इसे अभी अपन ज्यादा कंसल्ट भी नहीं करेंगे। बाकी इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर नोट किए गए। अच्छा कोन में एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर कोन में यहाँ पर अपन ने क्या देखा, हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है और रेडियस होती है, तीनों। हाइट कौन सी है, वर्टिकल वाली हाइट को हाइट बोलेंगे। स्लैंट हाइट ये जो टेढ़े में जो हाइट है ये वाली, ये हो गया अपना स्लैंट हाइट हो गया, कौन सा है ये। और रेडियस कहाँ का रहेगा, ये बेस ऑफ बेस का रेडियस। इन तीनों में रिलेशन होता है, क्या है रिलेशन, ये देखिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर हम एल से स्क्वायर को रिलीज करते हैं तो सामने क्या लग जाएगा, रूट, ये आ जाएगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये है इनके फॉर्मूले। चलिए अपन आगे देखते हैं, ये फ्रस्ट्रम ऑफ कोन हो गया। तो सबसे पहले आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, फिर अपन बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट, देखिए क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज आर। एक सिलेंडर है जिसके बेस की रेडियस है आर है, एंड हाइट इज एच, और इसका हाइट क्या दिया है, एच दिया है। देन इट्स टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अपन सिलेंडर अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या होगा, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर, ब्रैकेट में आ जाएगा आर प्लस एच। अच्छा यहाँ अगर आप आंसर देखोगे तो यहाँ पर ये आंसर शीट में करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पर आंसर बी दिया हुआ है, बट अपन ने सॉल्व, यहाँ फॉर्मूले हमने देखे, बी इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है अपना, करेक्ट ऑप्शन है अपना ए, यहाँ पर बी अपना सही आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर आर प्लस एच, और जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है 2 पाई आर एच। आगे देखिएगा, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, सिलेंडर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट अपन यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया अपना एक सिलेंडर बना लिया मैंने ना, ये हो गया अपना सिलेंडर। अच्छा सिलेंडर का अगर डायमीटर है अपना 14 दिया है, और सेकंड चीज क्या दी है, इसका हाइट दिया है 7, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर, और हाइट भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अगर अपन इसके वॉल्यूम को देखें तो देखिए वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। पाई पाई इज 22/7। एक काम कीजिएगा, यहाँ पर जो आंसर अपन से जो ऑप्शन पूछे वो किसके फॉर्म में है, ऑप्शन है अपने पाई के ही फॉर्म में है, तो यहाँ पर अपन पाई की वैल्यू को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, पाई को एज इट इज पाई लिख देंगे। आर स्क्वायर, आर देखिए आर था 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, और जो हाइट था, हाइट भी क्या है अपना 7 है, करेक्ट। तो ये हो गया पाई 7 का स्क्वायर 49 इंटू 7। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 9 जा 63, कैरी आ जाएगा 6, 7 4 जा 28, 28 में जब आप 6 पावर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 34 आएगा। तो जो करेक्ट आंसर है अपना वो क्या है 343 पाई, करेक्ट। तो जो अपना थर्ड वाले का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है 343 पाई। आगे देखते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो स्लैंट हाइट पहले तो ये था अपना थर्ड, हाँ जी, स्लैंट हाइट, अपन स्लैंट हाइट देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर एक रिलेशन था एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया था, यहाँ से स्क्वायर रिलीज किया था और सामने लगा दिया था रूट,
तो स्लेंट हाइट L बराबर होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, तो यहाँ पर अपन बेस ऑफ कोन को समझते हैं। फिफ्थ, यहाँ देखिए जैसा कि कोन हमें पता है, कोन ये वाला शेप हो गया अपना, कोन हो गया करेक्ट। अगर अपन इसके बेस को देखें तो जो कोन का बेस होगा वो कैसा नजर आएगा, सर्कुलर। कोन का जो बेस होगा वो क्या रहेगा, सर्कुलर। तो जो सर्कल का एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो बेस ऑफ कोन क्या होगा अपना, पाई आर स्क्वायर। अच्छा सिलेंडर का भी अगर आप बेस देखोगे सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जो बेस होता है वो भी क्या रहता है, सर्कुलर। तो इसके बेस का एरिया भी आएगा पाई आर स्क्वायर। आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर समझते हैं क्या होता है। देखिए एक तो हो गया अपना ही सिलेंडर, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, ये हो गया एक सिलेंडर हो गया करेक्ट। अब मान लेते हैं कि ये जो सिलेंडर अपन ने बनाया है इसकी जो आउटर तक जो रेडियस है इसे अपन ने R1 ले लिया, और हाइट क्या एज्यूम कर ली, हाइट अपन ने एज्यूम कर ली h, करेक्ट। रेडियस क्या लिया है अभी, R1। तो अगर मैं पूछता हूँ इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप वॉल्यूम बोलेंगे सर पाई R1 स्क्वायर एच, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का। अब यहाँ पर क्या बोला गया हमसे, होलो सिलेंडर, हमें किसका वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो यहाँ देखिएगा ये तो रहा अपना टोटल सिलेंडर। अगर अपन यहाँ पर बीच में होलो सिलेंडर का फॉर्म करते हैं, मतलब यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन, कुछ सेक्शन काट कर निकाल रहे हैं। ये कुछ सेक्शन अपन ने, ये इतना सेक्शन अपन काट कर क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और जो अंदर की रेडियस है वो क्या एज्यूम कर ली, R1। अब अगर मैं अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पूछूं तो आप बोलोगे कि सर ये हो गया पाई, सॉरी R2 एज्यूम किया आपने, अंदर की रेडियस है R2, तो आप बोलोगे सर पाई R2 स्क्वायर एच हो जाएगा। अब देखिए अंदर का जो वॉल्यूम है वो अपन ने क्या किया, हटाया है, माइनस कर रहे हैं तभी तो होलो बनेगा। तो यहाँ बीच में साइन क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखिए वॉल्यूम क्या बचेगा, पाई एच हम दोनों से ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो जो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर होगा वो क्या होगा, पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा आ गया है अपना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 6 वाले का जो आंसर है वो क्या है, ए। अच्छा यहाँ पर यहाँ अगर आप इनके आंसर शीट में देखोगे तो ये आंसर भी गलत दिया हुआ है, सी आंसर दिया है यहाँ आंसर शीट में, बट सी इज नॉट अ करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। आगे देखते हैं द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 6 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 28 सेंटीमीटर। सेवंथ वाला, एक कोन है, ये बना दिया अपन ने कोन, थोड़ा सा शेप अच्छा नहीं बन रहा है, नया टच पैड है तो अभी फ्रेंडली थोड़ा सा कम है। देखिए क्या लिखा है, जो कोन के बेस की जो रेडियस है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इज 6, और स्लैंट हाइट क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया है 28, करेक्ट। हमें इसका निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ देखिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला देख चुके हैं, दैट इज पाई आर एल। अब देखिए पाई क्या है, पाई होगा 22/7, 22/7, रेडियस है 6 और जो स्लैंट हाइट है वो है 28, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 हो गया। आगे देखते हैं रिमेनिंग बचा 22। अच्छा ये क्या होगा, 6 इंटू 4, 6 चौक 24 हो गया। अगर मैं 22 का, अब दोनों का इंटू करना है, 22 इंटू 24, 22 4 जा होगा 88, कैरी आ जाएगा 8, 22 2 जा 44, और 44 में अगर अपन ऐड करें 8 तो ये क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब देखिए सरफेस एरिया है कोई भी, अब जैसा कि साइड किस में थी, साइड जो लेंथ दी थी वो सेंटीमीटर, तो कोई भी एरिया हो यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है अपना वो क्या रहेगा, बी आ गया है,
देखिए, तो जो सेवंथ वाले का करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी। अपन ने सॉल्व करके देख लिया। फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो जैसा कि सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, कौन का वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देन सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं। आगे लिखा है स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। करेक्ट, कौन सा है अपना नाइन्थ वाला क्वेश्चन है। इसमें जो स्लैंट हाइट दिया है दैट इज एल दिया हुआ है 13, और रेडियस क्या दिया है, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट, तो अपन से पूछा इसकी हाइट क्या होगी। अपन ने क्या देखा है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच एल दिया है 13, तो ये हो गया 13 स्क्वायर, एच तो दिया नहीं है, और आर स्क्वायर आर दिया है 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर होगा 169, और ये 5 का स्क्वायर 25, जब इक्वल टू से इस तरफ शिफ्ट होगा तो -25 बराबर में बचेगा एच का स्क्वायर। करेक्ट। अगर मैं 169 से 25 माइनस करूंगा तो आएगा 144, और यहाँ h से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट बराबर h। अब देखिए रूट ऑफ 144 ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 12। फाइनली हाइट क्या आ गया अपना 12 सेंटीमीटर आ गया, तो ये नाइन्थ वाले का भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा डायमीटर ऑफ ग्लोब इज 14 सेंटीमीटर, एक ग्लोब का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा ये हमसे पूछा है। देखिए स्टूडेंट, अगर अपन ग्लोब को थोड़ा सा देखें, 10th वाला पार्ट करें, जो ग्लोब होता है वो किसके शेप में होगा, स्फेयर के शेप में होगा। करेक्ट है इतना। और इसका जो डायमीटर हमें दिया है, डायमीटर ये कंप्लीट ये दिया है 14, तो डायमीटर अगर 14 है, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा डायमीटर का आधा, कितना आ जाएगा रेडियस, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सीए से, तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ देखिएगा 4 तो एज इट इज, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या है अपना 7, देखिए 7 का स्क्वायर मीन 7 इंटू 7 अपन लिख सकते हैं। एक 7 से एक 7 हो गया कैंसिल, ये रहा 4 इंटू 22, ये आ जाएगा अपना 88, इंटू में क्या है 7। करेक्ट। अब देखिए 7 8 जा मल्टीप्लाई करें, 7 8 जा 56, कैरी आएगा 5, देन 7 8 जा 56 और 5 क्या हो गया 61। अब यहाँ पर अपन ने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है, तो एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगेन अपना जो 10th वाले का करेक्ट ऑप्शन आ गया है वो आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह से अपन ने सारे चूज द करेक्ट ऑप्शन को सॉल्व किया। आप भी इसे नोट कर लीजिएगा चाहे तो, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों अच्छे ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड पर, यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो फर्स्ट वाला पूछा है क्या लिखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ये देखिए हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर नहीं है स्फेयर है, स्फेयर का जो हाफ होता है इसी को क्या बोलते हैं अपन, हेमिस्फेयर। अब जैसा कि स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया था वो था 4 पाई आर स्क्वायर, अब इसका आधा हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। अपन ने फॉर्मूले भी देखे हैं शुरू में, वो देख लीजिए। करेक्ट। आगे देखते हैं इन स्फेयर द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन इज। देखिए अगर अपन एक स्फेयर को इस तरह से मान लीजिए अगर कट करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या नजर आएगा, एक सर्कल नजर आएगा। या फिर एक स्फेयर को अपन प्लेन पर बनाते हैं तो हमें क्या नजर आएगा, ये हमेशा एक सर्कल नजर आएगा। करेक्ट है इतना। क्या पूछा था, इन स्फेयर द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन, अगर अपन इसका एक प्लेन एक किसी भी सरफेस कहीं से भी आप इसे कट करके देखोगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा ये कैसा मिलेगा हमें, सर्कल के शेप में। आगे होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब,
जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, होल मींस टोटल सरफेस एरिया, तो ये रहा अपना क्यूब हो गया ये। अब ये क्यूब का अगर मैं टोटल, अगर इसकी साइड को अपन ए बोल दें तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 6a का स्क्वायर होगा। आगे, टू क्यूब्स आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ स्फीयर, सॉरी टू फॉर्म अ शेप इज। अगर अपन दो क्यूब को एंड टू एंड का मीनिंग होता है बगल बगल में रख कर ज्वाइन कर देते हैं। एक क्यूब हो गया अपना ये, और सेकेंड क्यूब हो गया अपना ये। अगर अपन ये दो क्यूब को पास पास रखकर जोड़ देते हैं तो जो रिजल्टिंग बॉडी मिलेगी, जो बॉडी मिलेगी ये क्या फॉर्म करेगा, एक क्यूबॉइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया वो क्या रहेगा, क्यूबॉइड, है ना। दो क्यूब को पास पास रख के जोड़ोगे तो क्यूबॉइड मिलेगा। आगे देखिए, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है अपना, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर होता है रेडियस और एच क्या है, हाइट है। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ज्यादातर यहाँ फॉर्मूलों से ही ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ये अपन ने देख लिए सारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड पर। दिस इज द मैच द कॉलम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो मैच द कॉलम दिया है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, करेक्ट। तो देखिए क्यूब ये हो गया अपना, क्यूब बना देते हैं अपन। क्यूब, क्यूब में हमारे पास सिर्फ एक ही साइड, मतलब एक ही डायमेंशन, सारी के सारी क्या होती है, सेम साइड होती है। तो ये हो गया अपना ए। और जो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या होता है, साइड की पावर 3 या ए की पावर 3। तो जो फर्स्ट वाला आ गया अपना, फर्स्ट वाले का क्या ऑप्शन है, बी। आगे देखते हैं अगला क्या पूछा है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीजें होती है, तीनों साइड्स होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्यूबॉइड में हमें लेंथ भी मिलेगा, ब्रेथ भी मिलेगा और हाइट भी मिलेगी। तो यहाँ पर जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमने पढ़ा है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो सेकंड वाले का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, L इंटू बी इंटू एच। तो सेकंड वाले को अपन डी से मैच कर देंगे। आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम भी हम देख चुके हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम भी हम देख चुके हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया अपना ई आ गया है, थर्ड वाले का ई हो गया। फिर आगे देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमें पता है जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। तो अगर सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच है तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है अपने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ तो करेक्ट दिया नहीं है, 1/3 पाई आर क्यूब दिया है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है शायद, जिस बुक से अपन ने स्क्रीनशॉट लिया है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा अपना फोर्थ वाले का करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। यहाँ पर अपन किसका वॉल्यूम निकालने वाले हैं, स्फेयर का वॉल्यूम। तो ये रहा अपना स्फेयर रहा। स्फेयर का वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो स्फेयर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ गया अपना वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा यहाँ पर जिस बुक से अपन ने लिया है। बाकी अगर आप ये भी लगाते हो फोर्थ वाला तो आपको नंबर मिल जाते हैं अगर एग्जाम में आता है इनकेस। बट अगर आपसे फिलअप वगैरह में पूछा है तो आपको करेक्ट ही लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन ट्रू फॉल्स पर आते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स में। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। तो यहाँ नीचे देखिए अपन ने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन, किसका वॉल्यूम, कोन का जो वॉल्यूम पड़ा है
वो पड़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो सिलेंडर का क्या होता है, 1/3 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या है अपना, ट्रू है। कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है। आगे देखिए क्या बोला है, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना। तो क्या बोला है, सिलेंडर के वॉल्यूम का दो गुना, या नीचे देखिए तो सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या करना है, ट्वाइस मींस टू, टू टाइम्स करना है। ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड रेडियस। इन्होंने बोला है कि क्या सिलेंडर के वॉल्यूम का डबल बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या है, 2 पाई आर एच, और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आएगा रेडियस। ठीक है, यहाँ पर पूछा है ना प्रोडक्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, और रेडियस क्या हो गई आर। तो देखते हैं क्या ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं। तो 2 तो एज इट इज लिखा, पाई भी एज इट इज। अच्छा आर इंटू आर, ये हो गया आर स्क्वायर, रिमेनिंग कौन बचा, एच। क्या दोनों साइड इक्वल है, ऑब्वियसली यस। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी क्या है अपना, इसका आंसर भी आ गया ट्रू। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम का डबल इसके कर्व्ड सरफेस एरिया और रेडियस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अ रेक्टेंगल इज रिवॉल्व अबाउट अ फिक्स पॉइंट टू फॉर्म अ सॉलिड इज कॉल्ड सिलेंडर। यहाँ पर बोला गया है कि अगर अपन एक रेक्टेंगल को किसी भी एक एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, तो ये हो गया रेक्टेंगल। मान लीजिए मैं इसे इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा हूं, तो अगर मैं इसे इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करूंगा तो देखिए ये क्या फॉर्म करेगा, ये सिलेंडर को फॉर्म करेगा। तो जो इन्होंने बोला है वो क्या है, करेक्ट आंसर। अच्छा जरूरी नहीं है रेक्टेंगल यही वाला लो, रेक्टेंगल आप इस ये वाला भी ले सकते हो। मान लीजिए अपन इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो भी ये क्या फॉर्म करेगा, तो भी एक सिलेंडर ही फॉर्म करेगा। यहाँ भी क्या मिलेगा, सिलेंडर। तो जो थर्ड वाले का आंसर आ गया ये भी क्या है अपना, ट्रू है। आगे देखिए क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर न्यूमेरिकल, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया। जो स्फेयर का वॉल्यूम है किसके बराबर है, सरफेस एरिया के बराबर है। देन द रेडियस ऑफ स्फेयर इज 3 यूनिट। तो यहाँ देखिए अगर अपन, इन्होंने क्या बोला है, जो वॉल्यूम स्फेयर का है वो किसके बराबर है, सरफेस एरिया के। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमें पता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इन्होंने बोला था दोनों अगर बराबर है तो जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, 3 यूनिट। तो एक काम करते देखो इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ये रहा आर क्यूब। अच्छा इक्वल टू के इस तरफ से जब आर स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होगा तो इनटू से किस में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। बराबर में देखते हैं रिमेनिंग बचेगा 4 एंड पाई। जब ये डिवाइड वाला 3 यहाँ शिफ्ट करोगे आएगा इनटू में। अच्छा और ऊपर जो 4 पाई था, 4 और पाई यहाँ इनटू में था, यहाँ शिफ्ट होगा तो आ जाएगा डिवाइड में। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, नीचे है आर स्क्वायर और ऊपर है आर क्यूब, तो देखिए 2 आर तो हो गए कैंसिल, बट एक आर कैंसिल नहीं होगा। फाइनली आर आ जाएगा अपना 3 यूनिट। आर कितना आ गया अपना, 3 यूनिट। तो यहाँ पर ये फोर्थ वाला आंसर भी क्या आ जाएगा अपना, ट्रू। आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पर दिया है इन्होंने पाई आर स्क्वायर एच। नहीं भैया ये नहीं होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था पाई आर स्क्वायर एच, पर अगर अपन कोन की बात करें तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो फिफ्थ वाले का आंसर है ये क्या रहेगा अपना, फॉल्स होगा। लास्ट देखते हैं क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये तो स्फेयर का वॉल्यूम है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है वो भी। ठीक है, और जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है वो क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये वाला आंसर भी क्या आ गया अपना, फॉल्स आ गया। तो इस तरह से अपन ने ट्रू फॉल्स देख ली। चलिए बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड पर।
क्या बोला है, द शेप ऑफ गिल्ली इन गिल्ली डंडा गेम इज इन विच कॉम्बिनेशन। जो गिल्ली डंडा में जो गिल्ली का शेप होता है वो किस कॉम्बिनेशन में होता है। तो देखिए अपन ने गिल्ली डंडा खेला होगा आपने बचपन में या फिर अभी भी खेलते होगे। तो देखिए ये गिल्ली डंडा, अगर आप गिल्ली को ध्यान से देखोगे तो यहाँ गिल्ली का शेप कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर बीच में एक क्या होता है, सिलेंडर, और दोनों तरफ क्या लगे रहती है, गिल्ली लगे, ये कोन के शेप लगे रहते हैं। करेक्ट है। तो ये होता है गिल्ली का शेप। तो यहाँ पर देखिए पूछा है किस शेप में होता है या किस कॉम्बिनेशन में होता है। तो ये किस कॉम्बिनेशन में होता है, टू कोन्स एंड अ सिलेंडर। करेक्ट। जो गिल्ली डंडे की गेम में गिल्ली का जो शेप होता है ये क्या होता है, दो कोन होते हैं और एक क्या रहता है यहाँ पर, सिलेंडर। तो ये आ गया अपना आंसर। आगे देखते हैं, टू कॉन्ग्रुएंट क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड हुज साइड इज सेम। अपन ने दो दो क्यूब को एक दूसरे के बगल में रखकर जोड़ा है जिसकी साइड कितनी थी, ए थी। देन टोटल सरफेस एरिया इज, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्यूब हो गया अपना ये, एक क्यूब हो गया अपना ये। अच्छा, इसी के बगल में अपन ने क्या किया है, इसी के बगल में एक और क्यूब को रख दिया। तो ये रख दिया हमने एक और क्यूब, दोनों क्यूब को एंड टू एंड अपन ने जोड़ दिया। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड मिला है इसका क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि ये है ए और ये साइड भी ए, तो दोनों टोटल मिलके कितना हो गया अपना, लेंथ तो हो गई है 2a। अच्छा, अपन ने बगल में रखा था, पीछे नहीं रखा है, तो ब्रेथ क्या आ जाएगा, ब्रेथ ए रहेगी, और हाइट क्या रहेगी, हाइट भी रहेगी ए। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहूँ तो टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या होगा, ये क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्यूबॉइड की लेंथ आ गई अपनी 2a, ब्रेथ क्या आ गई है, ब्रेथ आ गई a, हाइट क्या आ गया, हाइट आ गया e। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LB प्लस BH प्लस में क्या आएगा, HL। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 लेंथ आया अपना 2a, इंटू में ब्रेथ हो गया a, प्लस BH, तो ब्रेथ आया अपना a, हाइट भी क्या है, a है, और HL हाइट आ गया a, और लेंथ क्या आ गया, लेंथ आ गया 2a। तो अपन इसे सॉल्व करते हैं, ये रहेगा 2, यहाँ देखिएगा 2 a इंटू ए, ये हो गया a स्क्वायर, ये देखिए a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये रहा 2 a इंटू ए हो जाएगा a का स्क्वायर, ये रहा 2। अब देखिए 2a स्क्वायर और a स्क्वायर 3a स्क्वायर, अगेन 2a स्क्वायर प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 5a का स्क्वायर। फाइनली ये हो गया 2 5 जा 10a स्क्वायर। तो देखिए क्या बोला है, अगर अपन दो क्यूब को पास पास में रखकर जोड़ देते हैं तो जो रिजल्टिंग बॉडी मिलेगी उसका जो टोटल सरफेस एरिया रहेगा वो कितना आ जाएगा, 10a का स्क्वायर। आगे, वन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉलिड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, जैसे कि एक अपन ये ले लेते हैं, एक स्फेयर ले लेते हैं। स्फेयर को अपन क्या करें, मेल्ट करके एक दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करें। एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, अपन बना रहे हैं इससे वॉल्यूम, करे सॉरी सिलेंडर अपन फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिएगा उन्होंने पूछा है कि अगर अपन एक सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं दूसरे सॉलिड में तो जो जो रिजल्टिंग सॉलिड मिलेगा उसका वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा या कितना परिवर्तन आएगा। अब देखिए अपन ने बचपन में जब मम्मी खाना बनाती थी अपन आटे की लोई से खेलते थे। करेक्ट है, जब रोते होंगे तो आटे की लोई दे दी जाती थी। अब क्या होता था, अब अगर आप उससे ये बना रहे हो, स्फेयर बना रहे हो, स्फेयर बन गया। अब थोड़ी देर बाद मन हुआ कि स्फेयर अच्छा नहीं लग रहा है, सिलेंडर बना लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब अपन ने स्फेयर से सिलेंडर बना लिया तो क्या आटे का वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी ना। तो जो वॉल्यूम है ना, जब भी आप एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो जो वॉल्यूम होगा कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या रहेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम विल बी अनचेंज्ड, अनचेंज। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा जो पहले था। आगे देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है, फोर्थ,
राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सारे अपन ने जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से रिलेटिव, वो सारे ऑब्जेक्टिव अपन देख चुके हैं। तो सबसे पहले एक बार अपन स्टार्टिंग से शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। चैप्टर का नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 13 चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। यहाँ पर अपन ने सारे फॉर्मूले देखे, क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले देखे थे। इसके बाद अपन ने स्फेयर और हेमिस्फेयर के भी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले देखे। देन सिलेंडर पर आ गए थे और कोन देखा। फ्रस्ट्रम ऑफ कोन सेशन 22-23 के लिए रिमूव्ड है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा हमने फोकस नहीं किया। फिर आ गए थे अपन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अपन ने देखा यहाँ जिस बुक से स्कैन किया है उसमें 2-3 मिस्टेक थी, बाकी अपन समझ गए क्या क्या किया है। फिर आगे आते हैं चूज द करेक्ट। सॉल्व करने के बाद हमने किए फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे। आपको फॉर्मूले पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अपन आ गए थे मैच द कॉलम पर। तो ये सारे अपन ने मैच देखे, यहाँ भी एक छोटी सी मिस्टेक थी, उसे भी अपन ने करेक्ट किया। मैच द कॉलम के बाद फिर अपन ने किए ट्रू फॉल्स एंड देन फाइनली अपन कर चुके हैं आंसर इन वन वर्ड। तो स्टूडेंट इसी के साथ अपना ये वाले चैप्टर से रिलेटेड अपन ने ऑब्जेक्टिव देखे। आप बस मेन फॉर्मूले याद रखिएगा, आपसे कोई भी अब फिर कहीं से भी आ जाए आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।